ओम श्री साई राम। जय जय गजानना गणनाथा, गौरी नंदन जय गणनाथा, गौरी नंदन जय गणनाथा। जय जय गजानना गणनाथा, बुद्धि प्रदायक जय गणनाथा, सिद्धि विनायक जय गणनाथा, सिद्धि विनायक जय गणनाथा। जय जय गजानना गणनाथा। ओम श्री साई राम। कल हमने देखा कि भगवान जो हम सब के मालिक भी हैं, पिता भी हैं, माता भी हैं, राजा भी हैं, सखा भी हैं, जब वो अवतार धारण कर मनुष्य जीवन में आते हैं तो अपने साथ सभी अपने पुराने मित्रों को, बच्चों को, जिनका जो उस अवतार में जो रोल प्ले रहता है, अपने साथ ले आते हैं। भगवान हमें बताया जाता है कि दुष्टों को नष्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन भगवान बाबा ने एक बार कहा था कि दुष्टों को तो मैं कहीं से भी नष्ट कर सकता हूं, उसके लिए मुझे अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने भक्तों से प्रेम करने के लिए आता हूं। यदि आपको किसे नष्ट करना है, किसको मारना है, किसका नाश करना है, तो वो आप कहीं से भी कर सकते हैं, ये हम सभी जानते हैं, अगर आप में वो शक्ति, वो क्षमता है तो। लेकिन यदि आप किससे प्रेम करना चाहते हैं तो उसमें व्हाट्सएप भी काम नहीं आता। प्रेम एक पवित्र भावना है, एक दिव्य भावना है, जिसे हम प्रेम समझने की गलती करते हैं। वो दरअसल प्रेम है ही नहीं, वो प्रेम की भावना नहीं, वासना है। प्रेम करना है तो स्वयं को आना ही पड़ेगा। और भगवान बाबा ने ये उदाहरण दिया कि गाय दूध बछड़े के लिए देती है, मनुष्य के लिए नहीं। हम मनुष्य उसका लाभ उठा लेते हैं। वैसे ही अवतार आता है अपने भक्तों से प्रेम करने और उनका प्रेम पाने। आई सेपरेटेड माई सेल्फ फ्रॉम माई सेल्फ सो दैट आई कैन लव माई सेल्फ। मैं एक था, एको अहम बहु सयाम। मैं एक था, अकेला था, मुझे जानने वाला कोई नहीं था, मुझे प्रेम करने वाला कोई नहीं था। इसलिए मैंने खुद को खुद से अलग किया और खुद से प्रेम करना शुरू किया। भक्तों का प्रेम पाने के लिए भी भगवान आते हैं। और कस्तूरी जी ने एक बार, वो आए थे उल्लासनगर,
बाबा भी 76 में उल्लासनगर आए थे, चांदीबाई कॉलेज में। उस वक्त उल्लासनगर की टोटल पॉपुलेशन 1.5 लाख के आसपास थी, लेकिन दर्शन करने के लिए 1.5 लाख और 2 लाख के बीच के लोग आए थे। इतना क्राउड था, बाबा बहुत प्रसन्न हुए। और उस क्राउड से बाबा कैसे गायब हो गए, किसी ने उनकी कार को देखा ही नहीं, क्योंकि बाहर निकलने के रास्ते सब बंद हो चुके थे। चारों तरफ एक दर्शन पाने के लिए लोग कहाँ से उमड़ आए किसी को नहीं पता, और कैसे कहाँ बाबा चले गए किसी को नहीं पता। और बाबा ने पुट्टपर्ती आके उल्लासनगर की इतनी प्रशंसा की। उन दिनों सनातन सारथी में पहली बार शायद उल्लासनगर की बाबा के दर्शन के आने हुए लोगों का पूरा डबल पेज फोटोग्राफ। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं, और वो चुनते हैं अपने भक्तों को, अपने बच्चों को। मैं भक्त भी नहीं कहूँगा, अपने बच्चों को, जिनका प्रेम उन्हें भाता है, टेस्ट करते हैं। स्वामी सेज, व्हेन आई टेस्ट यू आई टेस्ट यू। एक TEST होता है, यानी हमारी परीक्षा लेना, कि जब मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ, देन आई टेस्ट यू, TASTE, यानी मैं तुम्हारी भक्ति का स्वाद लेता हूँ। कस्तूरी जी ने उल्लासनगर में बाबा के आने से पहले आए थे न्यू ईयर हाई स्कूल में। उन्होंने एक बात कही कि बाबा से किसी ने पूछा, भगवान आपकी हॉबीज़ क्या हैं? एक पत्रकार जैसे पूछते हैं। बाबा ने कहा, मेरी एक ही हॉबी है। मेरे जितने भक्त, मेरे बच्चे, मेरे प्रेमी दुनिया में किसी भी कोने में हैं, दूर दूर, मैं एक एक को चुन के अपने पास बुलाता हूँ। बाइबल में लिखा है, गॉड फाइंड्स हिज लॉस्ट लैम्प्स, यानी खोई हुई बकरी को जब भगवान पाते हैं, खोए हुए अपने राजकुमार को पाते हैं, तो कितने प्रसन्न होते हैं। वैसा ही कुछ इस कहानी में भी हुआ। जैसे मैंने कल बताया, हम तो फिल्म इंडस्ट्री के खाते पीते ऐश करते लोग, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, कभी कभी सत्यनारायण की कथा होती थी हमारे घर में। मेरी माँ हमें हमारी उंगली पकड़ के बचपन से गुरु नानक देव महाराज जी के दरबार में ले जाती थी, हरि कीर्तन दरबार। मैं मानता हूँ कि ये उनकी भक्ति का प्रताप है कि आज हम यहाँ हैं। और मेरी दादी माँ, जिनका नाम ही देवी था, वो हमारे इष्ट देवता, हमारे कुल देवता, हम झूलेलाल के वंश से हैं, ठाकुर। वो लाल साईं झूलेलाल के नदी उल्लास में, जो हम सिंधी में अखा कहते हैं, यानी आटे की वो दीप जला के, आटे की पूरी वो छोटे छोटे लड्डू बना के, जब तक वो उस नदी में तालाब में जाके मछलियों को नहीं खिलाएगी, उसे चैन नहीं आता, बारिश हो कुछ हो। इसके अलावा हमारे घर में कोई भी पूजा पाठ दूर दूर तक किसी कुछ पता नहीं। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे थिएटर में एक बॉक्स था,
12 सीट्स का। हर गुरुवार को जब भी हमारी कोई स्पेशल बड़ी फिल्म आती थी तो हम हॉस्टल से गुरुवार को आ जाते थे और अपने मित्रों को इनवाइट करके सभी को खाओ पियो मौज करो। ऐसे ही एक गुरुवार को गुरुवार साई का दिन है। इसे कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं, इत्तेफाक भी कह सकते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि भगवान के यहाँ कोई इत्तेफाक नहीं होता। मैं अपने बड़े भाई के एक मित्र थे, हमारे कॉमन फ्रेंड दीपक आडवाणी। मेरे बड़े भाई डॉक्टर प्रेम जीएमसी कॉलेज में पढ़ते थे तब। दीपक आडवाणी भी उसी कॉलेज में उनके जूनियर थे। तो मैं उनको इनवाइट करने गया कि आज रात को शो है, आप आ जाइए। जैसे मैं उनके घर में गया तो उनके पिताजी मिस्टर गोप आडवाणी अंकल, उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझे देखते ही बोले, अरे आओ आओ अंदर आओ बेटा। वो मेरे पिताजी के अच्छे दोस्त थे, बहुत प्यारे सज्जन थे, और मुझे ज़बरदस्ती उन्होंने बिठा लिया चाय पीने को कि दीपक नहा रहा है, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। और चाय पीते पीते हम उन्हें ऑल इंडिया रेडियो कहते थे। वो बस शुरू हो गए तो, लेकिन बहुत ही मधुर, बहुत ही एजुकेटेड जेंटलमैन। बातों बातों में उन्होंने कहा, हरीश आपको पता है यहाँ पर हमारे घर के सामने एक सेरूमल आनंदानी रहते हैं, उनके यहाँ कोई सत्य साई बाबा की फोटो फ्रेम के अंदर से, ग्लास के अंदर से विभूति निकल रही है। मैंने अपना का चाय का कप रख दिया। मैंने कहा, अंकल आप कैसी बातें कर रहे हो इस मॉडर्न एज में, मुझे ये बाबा विभूति प्लीज़, मुझे ये सब बातें, मेरा इनमें कोई ना इंटरेस्ट है ना विश्वास है। मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग पढ़ता हूँ, मुझे पता है कि ये कुछ होता ही नहीं, ये सब प्लीज़, मुझे इसमें पढ़ना भी नहीं। मैंने सोचा कि मैंने उनको शांत करा दिया, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो कहाँ शांत होते हैं। उन्होंने कहा, अच्छे साइंटिस्ट हो तुमने कुछ देखा नहीं जाना नहीं और ऐसे ही मना कर दिया कि बस मैं नहीं मानता, ये तुम्हारी क्या साइंस हो गई। मैं तो इसको साइंस नहीं कहूँगा। साइंटिस्ट वो होता है जो हर चीज़ की जांच पड़ताल करे और फिर अपना निर्णय दे, जो भी हकीकत तथ्य हो उनके आधार पे। तुम बगैर देखे ऐसे ही बगैर सुने ऐसे बस मैं इसको नहीं मानता, ये तो टोटली अनसाइंटिफिक है। एक्चुअली कहते ये तो अनसाइंटिफिक है। अब ये मेरे लिए एक चैलेंज जैसे हो गया। मैंने कहा, और मेरा एक स्वभाव है बचपन से, मैं बहस करने की लालसा में बहस नहीं करता, बहस करना मुझे भाता ही नहीं। अगर मैं समझ गया कि सामने वाला सही है तो मैं सीधे सामने से उसे स्वीकार कर लेता हूँ तुरंत। ये मेरा स्वभाव है। मैंने कहा, अंकल मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मुझे आपके साथ चलना चाहिए। उसने कहा, मैं भी वही चाहता हूँ, क्योंकि दीपक तो कम से कम 15-20 मिनट और लेगा, वो उसकी आदत है, आधे घंटे शेव करेगा वो, और इनका घर हमारे सामने ही है, और वो तुम्हारे पिताजी के मित्र भी हैं और वो बहुत ही सजन मनुष्य हैं, वो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। इनफैक्ट मैं भी ये चाहता था, मुझे भी, मैंने भी अभी तक देखा नहीं है, सुना है, मैं चाहता था कि कोई मेरे साथ चले, हम देखें दो जन मिलके, तो ज़रा एक ठीक से एनालिसिस यानी जांच पड़ताल कर सकते हैं। मैंने कहा, अंकल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ क्योंकि आपने ऐसी बात कही जो मुझे स्वीकार करनी ही है, लेकिन मुझे वहाँ चल के उस सज्जन के सामने कुछ नहीं बोलना। मैं जानता हूँ ये सब कुछ ट्रिक्स होंगी, ये तो मैं जानता ही हूँ,
लेकिन उनके सामने मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कोई इस टॉपिक के बारे में हम बात नहीं करेंगे। बस हम जाएँगे, देखेंगे और फिर यहाँ आपके घर में बैठ के आराम से बात करेंगे। कहते हैं ये बात ठीक है, आई एग्री। वो भी जेंटलमैन थे। तो हम दोनों दादा सिरूमल आनंदानी के घर में गए। रोड के अक्रॉस था। तो वो सज्जन कुछ सात्विक बॉयल वेजिटेबल्स वगैरह नाश्ता कर रहे थे ऐसे। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मुझे कि ये मन ठाकुर का लड़का है। मेरे पिताजी का नाम सुनते ही वो जैसे खड़े हो गए। बोले अरे तुम तो मेरे बहुत प्रिय मित्र के बेटे हो, आओ बेटा। मैंने कहा अंकल प्लीज़, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं सिर्फ वो सत्य साई बाबा का बता रहे हैं कुछ, मैं देखने को आया हूँ, मुझे ज़रा जल्दी जाना है, अगली बार मैं फिर आऊँगा आराम से। बोले हाँ हाँ बस मैं हाथ धो के अभी आता हूँ। और वो अपने वॉशरूम में गए। तो मुझे तो बहुत जल्दी थी और मैं बहुत एकदम अनईज़ी फील कर रहा था। तो उन्होंने जब इशारा किया मेरे मंदिर, उनके मंदिर की तरफ, तो मैंने देखा मंदिर जैसी घंटी वगैरह ऊपर लगी हुई थी। तो मैंने कहा मैं सीधे तक जाके देखता हूँ और देख के वापस भी आ जाता हूँ और गुड बाय कह के निकल जाऊँगा। तो वो वॉशरूम में ही थे और मैं सीधे उनके, छोटा सा पूजा रूम था, एक दरवाज़ा था, ऊपर घंटी लगी हुई थी। मैं तो टच में, मैं सीधे अंदर चला गया। लेकिन जैसे मैं अंदर गया, मैंने घंटी को छुआ भी नहीं, क्योंकि हमको इन बातों का कुछ पता ही नहीं था, ये घंटी बजाना और कुछ भी नहीं आता था। जैसे मैं अंदर गया तो मैंने घंटी का आवाज़ सुना, ये तो पक्की बात, लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया कि चलो हमको क्या करना। लेकिन घंटी का आवाज़ सुनते ही ये सज्जन जो वॉशरूम में गए थे दौड़ते हुए आए और मुझे देख के बोले बेटा स्वामी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। अब ये शब्द स्वामी, हमारे महाराष्ट्र में सिंधी में स्पेशली ये स्वामी शब्द का तो कभी हमारी प्रयोग ही नहीं किया हमने। मैंने कहा क्या, मैं समझा नहीं अंकल। कहते बेटा अगर कोई भक्त इस मंदिर में आए और ये घंटी जो ऊपर है उसका आवाज़ आए तो समझ लो कि स्वामी ने उसे स्वीकार किया है। मैं तो पहले ही बहुत घबराया डरा हुआ था कि पता नहीं क्या है यहाँ पे, और ऐसी बातें सुन के तो मुझे लगा कि अब यहाँ से बस भागना चाहिए। और वो सीधे अंदर आए और बहुत प्रेम से, उनका प्रेम कुछ और ही बढ़ गया होगा। और मुझे उन्होंने, उनका मंदिर था पूजा रूम, जैसे ऐसे मंदिर है मेरा है पीछे, बहुत ही भगवानों की फ़ोटो लगी हुई थी और बीच में एक छोटा सा फ्रेम था। और वो बता रहे थे कि ये सत्य साई बाबा का फ़ोटो है और इस फ्रेम ग्लास के अंदर ये विभूति अगर तुम देखना चाहो देख सकते हो। जब मैंने नज़दीक से उसको देखने की कोशिश की, मैंने कहा अंकल क्या बात कर रहे हैं, मेरी तो हंसी निकल गई। मैंने कहा अंकल ये आप क्या सत्य साई बाबा बोल रहे हैं, ये तो कृष्णा है। मैं तो भगवत गीता जिस पुस्तक को रोज पढ़ता हूँ उसके कवर पेज पे यही कृष्णा की तो फोटो है, आप बोल रहे हैं कि ये सत्य साई बाबा है। कहते नहीं बेटा ये सत्य साई बाबा का फोटो है। अब उन्होंने वो फ्रेम हाथ में उठा के मेरे हाथों में दिया, तो शायद वो किसी को नहीं देते होंगे, क्योंकि मैंने जब कहा कि ये सत्य साई बाबा है ही नहीं कृष्णा है, तो उनको लगा कि मैं एक प्रूफ के हिसाब से मेरे हाथ में नज़दीक देखने के लिए दिया। और जैसे ही मैंने फ़ोटो अपने नज़दीक दिया, देखा, तो हाँ मुझे तो उसमें सत्य साई बाबा ही दिखाई दिए बड़े बालों से, और ग्लास के अंदर विभूति की पिंचेस भी ऐसे दिखाई दिए। लेकिन इस मिरेकल चमत्कार से मेरे मन में एक जो भय की धारणा थी कि पता नहीं कौन सत्य साई बाबा, ये स्वामी, ये विभूति, एक साइकोलॉजिकल मेरे माइंड में, मेरे मन में एक भय था, फियर ऑफ अननोन।
जैसे हम किसी मनुष्य को नहीं जानते या किसी सिचुएशन को नहीं जानते, फियर ऑफ फ्यूचर कि आगे क्या होगा, हमारे सब इंसान के मन में ये भय होते हैं। फियर ऑफ फेल्यूर, ये सब हमारे मन की एक काल्पनिक साइकोलॉजी है। वो मेरा भय निकल गया कि ये तो अपना कृष्णा ही है, और इस कृष्णा को तो मैं डेली भगवत गीता पढ़ता था, जैसे मैंने कल बताया। तो मैं जरा सहज हो गया और मैंने उस फोटो को नज़दीक से देखा। उन्होंने कहा कि ये फ़ोटो अगले महीने हम कुछ बॉम्बे के सेवा दल, उल्लासनगर के सेवा दल मिलके 47 लोग गए थे, और स्वामी ने हमें ग्रुप इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू के बाद बाबा ने मटेरियलाइज करके एक साथ ये फोटोज दिए, निकाले अपने हाथ से। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब बाबा ने एक एक फोटो हम सबको दिया तो हम 47 थे और फोटो भी 47, ना एक कम ना एक ज़्यादा। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि वो फोटो एकदम जैसे स्टूडियो से डेवलप करके फ्रेश होते हैं, थोड़े थोड़े गीले से, फ्रेश फ्रॉम द स्टूडियो। उस ज़माने में कंप्यूटर वगैरह तो थे ही नहीं, मैं 1973-74 की बात कर रहा हूँ, और वो भी उल्लासनगर में, तो एकदम, और पुट्टपर्ती विलेज। तब तो वहाँ कोई फोटोग्राफर स्टूडियो भी नहीं होगा, सवाल ही नहीं, एक गांव था। अब मुझे कुछ लगा कि कुछ तो है, मैं इनके ऊपर डाउट तो नहीं कर सकता, अपनी आंखों से देखा। लेकिन पूरा भरोसा कर लूं, ये भी मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा था। डबल माइंड इज हाफ ब्लाइंड। तो मैंने बहुत आभार व्यक्त किया और उनके आशीर्वाद लिए, और वो गोप अंकल को मैंने इशारा किया बाहर निकलने को, और मैंने उनसे कहा, अंकल प्लीज़ आज मैं आपके साथ नहीं बैठ पाऊँगा, मुझे ज़रा समय चाहिए सोचने के लिए, हम कल बैठेंगे। और वो भी समझ गए कि जो कुछ भी हुआ, वो भी नहीं सोच सकते थे कि मेरे जाने से ऐसे बेल बजेगी और ऐसी ऐसी बातें होगी। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं दीपक को भेज दूंगा और कल हम बैठ के बात करेंगे। हम तो वहाँ से निकल आए, और हमारा घर तो बस एक बगीचा, हमारा म्यूनसिपलिटी का क्रॉस करके हम अपने घर में ठाकुर निवास में आ गए। और फिर रात को हमने फिल्म देखी बॉक्स में बैठ के, खाया पिया मौज किया। और ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, क्यों? जिस बात की अब मुझे ही कुछ समझ बराबर से नहीं थी, वो मैं किसको क्या बताऊं। और उस ज़माने में ऐसी बातें करना, मुझे लगा कि मुझे वो मेंटल हॉस्पिटल भेज देंगे। तो मैंने अपने भाई को भी नहीं बताया, मैंने कहा देखेंगे। आराम से खाते पीते हम रात के 3-3:30 बजे अपने घर में आके सो गए। जब हम सोते हैं तब वो जगाता है। मैं तो खाने पीने में सब भूल गया, लेकिन जिसकी गेम है वो कहाँ भूलता है। उन्हें तो अपना खोया हुआ राजकुमार मिल गया था, अब कहाँ छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे। सुबह 4:30-5 बजे होंगे शायद, स्वामी मेरे सपने में आए, पहली बार साक्षात। अब मैंने उनका फोटो तो देखा था, इतने बड़े बाल, और उनका जो प्रशांति मंदिर बाद में जाके मैंने देखा, उस मंदिर के ऊपर जैसे आकाश से खड़े हों ऐसे दोनों हाथों से, और मुझे देख के कहते हैं कम टू पुट्टपर्ती, कम टू पुट्टपर्ती, पुट्टपर्ती आ जाओ। 2 बार का। और उनकी गेम
उस दिन जो शुरू हुई अब तक चल रही है। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।